मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड जिले के लहार में 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1835 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। साथ ही 322 करोड़ से ज्यादा की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। 1000 से प्रारंभ होने वाली योजना आज 1500 रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। आज 38वीं किस्त तक एक सिंगल क्लिक से 1 करोड़ 25 लाख बहनों के खाते में 1835 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल दी गई है। 1835 करोड़ की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात आई तो कांग्रेस की नेत्री और उनके सभी साथी विरोध में एकजुट हो गए। इन सभी ने मिलकर हमारी बहनों के हक पर डाका डाला है। कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की बड़ी महिला नेत्री जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो लड़की लड़ नहीं सकती थी। बहनों की आशा पे तुषारापात करके सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गई। दुनिया ने देखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि के साथ साथ दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। पशुपालकों को डेयरी स्थापना के लिए विशेष अनुदान प्रदान किया जा रहा है। आप दूध डेयरी डालो, 25 गौ माता की यूनिट डालोगे, 40 लाख की योजना, 10 लाख हमारी सरकार आपको अनुदान देने वाली है ताकि आप घर घर दूध उत्पादन करो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने भिंड के लहार के शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। कॉलेज तो है लेकिन पीजी नहीं है। अभी आपने कहा है कि हमारे अपने बच्चों के लिए तो पीजी की क्लासें खुलना चाहिए। खुलना चाहिए क्या? खुलना चाहिए तो जोरदार ताली बजाओ। मैं खोलने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में हुए भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। सीएम ने करीब 550 मेधावी विद्यार्थियों और खेल, कला, साहित्य के साथ अन्य विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया, जिसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं, स्नातक और स्नातकोत्तर में 75% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को शामिल किया गया। सीएम ने कहा कि सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमरीश शर्मा के लहार निवास पहुंचकर उनकी माताजी श्रीमती अरुणा शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के बीएसएफ परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण महाअभियान में शिरकत की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और जल संचयन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश जल संरक्षण के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान पर है। हमने लगातार जल संरक्षण के काम किए और उसी के कारण से गर्मी की भीषण उस मौसम में भी जगह जगह की पुरानी कुएं, बावड़ी, तालाब, नहर, नदी के उद्गम, नदी के किनारे सभी क्षेत्रों में काम करते हुए इसलिए देश के अंदर भी जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश का उल्लेखनीय स्थान बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के कार्यक्रम में नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश अभियान में वीरता और समर्पण का परिचय देने वाले सेना के जाबाज जवानों और अग्निवीर के लिए प्रशिक्षण देने वाली पृथ्वी संस्था को सम्मानित किया। सीएम ने सीमा सुरक्षा बल के 2 वीर जवानों और पृथ्वी संस्था को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। और जैसा माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि 2-2 लाख रुपया उनको भी और आपकी संस्था पृथ्वी को भी 2 लाख रुपए देने की शासन की ओर से यह हमने घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इंदौर में 21 लाख पौधारोपण करने का संकल्प लिया गया। यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले रहा है। 20 लाख पौधों का जो संकल्प था, आज इस 1 लाख पौधे लगाने का जो प्रण था, आज इसका 51,000 पौधे तो इस बीएसएफ कैंपस में लग रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रख्यात पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि अपनी मधुर और हृदय स्पर्शी गायकी से उन्होंने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी। अनेक भाषाओं में उनके कालजयी गीत सदैव संगीत प्रेमियों के हृदय में जीवंत रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों, प्रशंसकों को ये दुख सहन करने की शक्ति दें।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।